जी का स्वागत करते हुए हालेलुया 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 थैंक यू जीसस हालेलुया महाअभिषेक महाअभिषेक आ गया महाअभिषेक 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 आ गया महाअभिषेक 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 आ गया पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो अपने घरों पे। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। वही है जो पल में बदल के रख देता है, वही है जो आज सबको बदल कर भेजेगा। वो आया इसलिए है पृथ्वी पे कि पवित्र आत्मा का और प्रभु यीशु को जो प्यार करते हैं, बल से तालियों से उसका स्वागत करो। मैं बोलता हूँ हालेलुया ओ स्वागत करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप स्वागत करोगे और देखो उस कमजोरी को जो तुम्हें आज तक तोड़ती आई है, उसको देखते हुए स्वागत करो। उसको समझ आ जाएगी तुम्हारी और कौन खड़ा हुआ है, उसको समझ आ जाएगी तुम्हारी और कौन है। वो अभी टूटेगी, अभी 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 अभी। मैं बोलता हूँ पवित्र वचन में जो लिखा है वो कभी झूठ नहीं है। और उसने कहा है जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मेरे से बड़े कामों को करेगा। आज तुम यहाँ से वो बनकर जाओगे। चाहे तुम पहली बार आए हो, स्वागत करो उसका। वो तुम्हें ऐसा बनाकर भेजेगा कि तुम तो छूटोगे। तुम लोगों को छुड़ाने वाले आज बनकर जाओगे। सुनिए मेरी बात को ध्यान से। मैं यहाँ मीटिंग करने के लिए नहीं आया हूँ। परमेश्वर ने एक बड़ा मिशन देकर मुझे भेजा है। और बोला जाता है पूरी दुनिया में यूएसए क्या है, एक ताकत है। ओ हथियारों की सबसे बड़ी ताकत इसके पास है। ओ पॉलिटिकल ताकत इसके पास है। ओ फाइनेंशियल ताकत इसके पास है। सारी ताकतें इसके पास है। आज आत्मिक सबसे बड़ी ताकत तुम में से सारे लेकर जाओगे यहाँ से यीशु के नाम। मैं बोलता हूँ ऐसी मिनिस्ट्रियां कहाँ हैं यूएसए में जो पूरी दुनिया हर चीज के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री के लिए क्यों नहीं आते? क्योंकि आज वो दिन ठहराया था, पूरी दुनिया में मिनिस्ट्रियां जाएंगी तुम्हारी पूरी दुनिया में। और ये मैं भविष्यवाणियां नहीं कर रहा हूं, ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस करके आया हूं। कितने एक चर्च का 2 3 4 5 10 मैं कई 100 चर्च बनाकर आया हूं इंडिया में। कई 100, कोई 100 चर्च नहीं, कितने 100 चर्च मैंने परमेश्वर के महासामर्थ से बनाए हैं। आज यूएसए का टाइम आ चुका है, मैं बोलता हूं। और सुनो मेरी बात को, आप 20 साल से तलाश में हो, आप 5 साल से तलाश में हो, किसके? कि आपकी मिनिस्ट्री नंबर 1 होनी चाहिए। आप सोच रहे हो, आप देखते हो आप लोगों को, और अंदर आपके टूटापन है। आपको पता है आप बना नहीं पाओगे, आपको पता है आप वो कर नहीं पाओगे। आज तैयार हो जाओ मोर्चा खोलने के लिए। मैं बोलता हूं अगर तुम रेडी हो, आज परमेश्वर प्रूफ देगा कि उसका वचन कभी गिरता नहीं है। आज परमेश्वर करके दिखाएगा। तुम्हारे बच्चों के अंदर, तुम्हारे ऊपर वो वरदान जाएंगे जो पवित्र वचन में लिखे हुए हैं, वो कभी भी फेल नहीं होते। मैंने 1 2 10 नहीं, कम से कम अगर मैं गिनूं, गिनती में 15,000 चर्च हैं, लेकिन 500 आप सोच लो ऐसे चर्च जो आज एक मुकाम पर खड़े हुए हैं। एक मुकाम पर। मैं एक चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूं कि एक घर बनाया, एक चर्च बनाया, एक मिनिस्ट्री बनाई मैंने अपनी, नहीं। मैं वो बात कर रहा हूं जो प्रैक्टिकली आप लोग इंटरनेट पे देखते हो। कितने 100 मिनिस्ट्रियां, किससे? महासामर्थ की ताकत से। महासामर्थ की ताकत से आज जितने परमेश्वर के दास इस सभा में आ चुके हैं, जितने दासियां आ चुकी हैं, जितने एवेंजलिस्ट आ चुके हैं, जितने वॉलंटियर आ चुके हैं, जिनके मन में है
कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के लिए कुछ करके मरूंगा। मैं जाने से पहले कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि लोग मुझे जाने और परमेश्वर खुद मुझे बाहें फैलाता हुआ नीचे और लेकर जाए। तो आज तुम्हारा टाइम है, आज बनकर जाओगे। मैं बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं, मैं कोई वो बात नहीं बोल रहा हूं जो पहली बार तुम्हारे बीच में ये बात बोलने जा रहा हूं। मैंने हजारों पे परमेश्वर के इस महासामर्थ को मैंने अजमाया। परमेश्वर से मेरी जब भी बात होती है तो यही होती है कि परमेश्वर, मेरे खड़े होने का मकसद क्या है? मेरे खड़े होने का मकसद है, अगर तुम टूट चुके हो तो आज ऐसा बनोगे कि टूटे हुओं को खड़ा करोगे तुम। हालेलुया। मैं बोलता हूं, अगर तुम्हारे मन में ये है कि मैं टूटा हुआ हूं, मैं अंदर से, आप जानते हो अपने आप को, आप जानते हो अपने आप को, आप जानते हो अपनी मिनिस्ट्री को, अपने घर को, आप जानते हो तुम्हारी बीमारी कितना क्या है तुम्हारा। अगर आप जान चुके हो तो आज जीसस के कामों को तुम अपने जीवन में देखोगे। जीसस के काम, वो जीसस के काम। ओ पवित्र वचन में अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? अगर हम मरकुस की किताब को पढ़ते हैं, मरकुस की किताब, सुनो मेरी बात को ध्यान से। मुझे पता है कि अमेरिका में मीटिंगें जो होती हैं वो टाइम के हिसाब से होती हैं, लेकिन हमें क्या आदत है, हमें रात भर, आपको पता मेरी मीटिंग कैसे चलती है? पूरी रात 8 बजे से शुरू होती है और ऐसे हम जब माइक पकड़ते हैं सुबह 6 बजते हैं, दूसरे दिन फिर मीटिंग, तीसरे दिन फिर मीटिंग। तो मैं उस टाइम के क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब मोर्चा खोलते हैं ना, अपना घर बचाना है, अपना सपना बनाना है, परमेश्वर के मिशन को बनाना है, तो फिर जी जान तन मन सब कुछ लगाना पड़ता है। तो आज मैं इसी को सोच कर आया हूं कि आज वो बनेगा जिसकी तलाश है, आज वो बनेगा जो कभी नहीं हुआ। मरकुस की किताब में क्या लिखा हुआ है? पहला मरकुस, अगर उसकी 27 को देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है बाइबल के अंदर? पवित्र वचन में अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? मरकुस 1:27 ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ है। सुनिए बात को, क्या हुआ? मरकुस की किताब में क्या लिखा हुआ है कि यहूदियों के अंदर जब परमेश्वर यीशु मसीह ने कदम रखा तो उन्होंने काम शुरू किया, तो उन्होंने ये बात बोली। बेटे ध्यान से पढ़ो, बल से। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਡੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। हाँ, वो हैरान हो गए यहूदी ਕਿ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ वो ਲੱਗੇ आपस में चर्चा करने लगे। ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। वो उन्होंने बोला कि ये क्या बात है, ये क्या है, क्या ਇੱਕ ਫਿਰ? ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। उन्होंने बोला ये कोई नई शिक्षा है। यहूदियों में ने बोला, और पवित्र वचन में अगर लिखा हुआ है कि ये कोई नई शिक्षा है, क्यों नहीं? इसका मतलब पुरानी भी थी। उन्होंने बोला नई शिक्षा है ये। जब परमेश्वर यीशु मसीह ने काम शुरू किया तो उन्होंने बोला कि ये नई शिक्षा है, इसका मतलब पुरानी भी थी। आज हम थोड़ा सा पवित्र वचन को देखते हैं कि पुरानी शिक्षा किसकी बात कर रहे हैं। वो क्या था पुरानी शिक्षा में और किसकी बात हो रही है। हम थोड़ा सा पुरानी शिक्षा को अगर हम देखते हैं तो पुरानी शिक्षा में क्या था? अगर एक बीमार हो जाता था तो वो क्या करते थे? अगर किसी को रोग हो जाता था तो वो क्या करते थे? अगर हम पवित्र वचन में लेवी व्यवस्था उसकी 13 चैप्टर और 9 को पहले पढ़ेंगे, फिर 3 को छोड़ देंगे, 4, 5 2 आयतें पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था चैप्टर 13 उसका 9 पहले पढ़ेंगे। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। क्या होता था जब रोग होता था? परमेश्वर जी ने पवित्र भवन, परमेश्वर जी ने मूसा के लिए तंबू बनाया ताकि हर एक मसला जो है वहां पे हल हो जाए। और हुआ क्या? जब लोगों को कोढ़ होता था तो क्या करते थे? आपने सिर्फ सुनना है,
अगर आपके दिमाग में कोई भी पिक्चर बनती है तो आपने उसको हटाना है, पहले सुनना है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है जो तुम तलाश में हो वो आज है दिन, ये ध्यान रखना। और ये मैं प्रूव करूंगा आज ही, अभी। तुम जब यहां से बाहर निकलोगे आप फोन लगा के चेक कर लेना, जिसको फोन जाएगा आग निकलेगी तुम्हारी आवाज के अंदर से, आग। वो आग जो ऐसे नहीं होगी कि हाँ आप कर रहे हो, आग दिख नहीं रही। तुम्हारा पांव रखोगे जहां पे, परमेश्वर के चिन्ह बताएंगे कि परमेश्वर के दास दासियां वॉलंटियर जो लोग पहली बार क्यों नहीं आए हुए, वो उसके मिरेकल से भरेंगे जो चाहिए तुम्हारे जीवन में। तुम्हें जीने के लिए तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे बाहर, तुम्हारे बच्चों के अंदर, तुम्हारे लोगों में परमेश्वर का प्रभाव चाहिए, वो आज दिखेगा तुम्हारे अंदर, आज आज आज। तो 9 में क्या लिखा हुआ है बेटा, बोलो। जेकर ਕਿਸੇ ਜਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ याजक ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। जब किसी को कोढ़ का रोग हो जाता था पुरानी शिक्षा में, तो कहां याजक के पास लेकर जाते थे। याजक ही थे, क्योंकि याजक सब कुछ देख रेख करते थे परमेश्वर के सिस्टम की। तो याजक के पास लेकर आते थे। 4 और 5 भी पढ़ो। ਜੇ ਉਹ ਬੱਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੰਮ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ। बेटे आप क्या बोलते हो, समझ नहीं आ रही किसी को। माइक को शार्प कर दीजिए और आराम से ध्यान से पढ़े वचन को। 4 और 5 आयत पढ़े। ਜੇ ਉਹ ਬੱਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੰਮ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਮ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਡੂੰਗੀ ਨਾ ਦਿਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤਾਂ याजक ਉਸ ਨੂੰ जिस दा कोड है 7 दिन तोड़ी। कितने दिन? 7 दिन। वो अपने पास वो बोलता था अलग कर दो इसको। हाँ जी, फिर 5 आयत। ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ याजक ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਵੇਖ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੰਮ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰਿਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ याजक ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਬੰਨ ਰੱਖੇ। क्या था पुरानी शिक्षा के अंदर? 7 दिन अगर किसी को कोढ़ हो जाता था, वो याजक की एक लास्ट उम्मीद होती थी, क्योंकि कोढ़ का इलाज नहीं था। और परमेश्वर के भवन के पास जब जाते थे लोग लेकर याजक के पास, तो याजक क्या करता था, उसको चेक करता था, उसकी चमड़ी देखता था, उसके जख्मों को देखता था और क्या बोलता था, इसको अलग कर दो। कितने दिनों के लिए? 7 दिन के लिए। फिर उसने 7 दिन के बाद फिर चेक किया। 7 दिन के बाद चेक किया और उसने कहा 7 दिन और इसको अलग करो। 7 दिन में वो जख्मों का मुआयना करता था। लेकिन ये पुरानी शिक्षा थी। पुरानी शिक्षा के अंदर एक हम वाक्य और देखेंगे ताकि आपको सही से समझ आए कि परमेश्वर का मिशन है क्या। लेवी व्यवस्था उसका 21 चैप्टर 16, 17, 21 तक। हाँ जी। यहोवा मूसा नाल बोलिया। हाँ जी, यहोवा किसके साथ बोल रहा है? मूसा के साथ। दोनों ही बहुत बड़े नाम, परमेश्वर का नाम सबसे उत्तम और उसके साथ जो मूसा, उसके नीचे कोई नहीं बात कर रहा। कौन? यहोवा मूसा के साथ बोला कि हारून नु बोल तेरी संतान विच आपो अपनी पीढ़ी विच जिस नु कोई बज होवे। ये आपने ध्यान से सुनना है शब्द। हाँ जी। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। हाँ, क्या क्या बोला हुआ है? पवित्र वचन में लिखा है कि अगर कोई बज मतलब अशुद्ध है तो वो परमेश्वर के भवन के अंदर ना जाए। कौन ना जाए? क्या लिखा है? शुद्ध अशुद्ध। बेटे बोलो, आप आगे पढ़िए। ओके। क्यों जो भाਵੇਂ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਏ। अन्ना जा लंगा जा जिस कौन सा कौन कौन नहीं जा सकता था? पवित्र भवन के अंदर, पवित्र भवन के अंदर कौन नहीं जा सकता था? ना अंधा। अगर वो अंधा है तो परमेश्वर ने कहा ये मेरे पास ना आए। और दूसरा लिखा लंगड़ा। लंगड़ा वो जा नहीं सकता था, जो लंगड़ा इंसान था। और आगे जिस दा नक फीना होवे ਜਾਂ जिस दी लत लंबी होवे। हाँ, जो टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है वो भी अलाउ नहीं था परमेश्वर के भवन के अंदर जाने के लिए। हाँ जी। ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਰ ਜਾਂ ਹੱਥ ਭੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
अगर किसी का हाथ टूटा है, पैर टूटा है, वो भी जा नहीं सकता था। ਜਾਂ ਕੁੱਬਾ ਜਾਂ ਮਦਰਾ ਜਾਂ कुबड़ा ਪੈਂਗਾ भी नहीं जा सकता, काना भी नहीं जा सकता। ਨਾ ਪੈਂਗਾ हाँ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਦ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ जिनके खुजली हो वो भी नहीं जा सकता था। कहने का मतलब क्या है कि पुराने समय पे जो क्यों बोला यहूदियों ने, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने काम शुरू किया तो उन्होंने बोला कि ये नई शिक्षा है। पुरानी क्या थी? उनका एक्सपीरियंस था, बुजुर्गों का, यहूदियों का क्या एक्सपीरियंस था? उनको एक्सपीरियंस था कि यहाँ पे जो कोई भी आता है तो उसका एक सिस्टम है, वो ये लोगों को तो मनाही थी, आप जा नहीं सकते हो। हम एक वाक्य और देखते हैं पवित्र वचन के अंदर से कि क्या क्या होता था जब आप एक ब्लंडर कर देते थे। वहां पे लेवी व्यवस्था चैप्टर 10 उसकी 1, 2 और 6 ਪੜेंगे हम, 3 आयतें बस। ਤਦ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਧੂਪਦਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਪਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਓਪਰਾ ਧੂਪ ਤੁਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। तद यहोवा दे अगों परमेश्वर ने मना किया था कि वो धूप इस्तेमाल मत करना। ये गलती की थी उन्होंने। किसके पुत्रों ने? हारून हारून के पुत्रों ने। कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बड़े नाम थे उनके, बड़े लेवल पे थे वो लोग, परमेश्वर के दिल के करीब रहने वाले थे। और गलती क्या की कि धूप वो चला दिया जो परमेश्वर ने मना किया हुआ था। पुरानी व्यवस्था में वो क्या था कि यहूदी बोल रहे हैं ये नई शिक्षा है। पुरानी शिक्षा में क्या था? उन्होंने धूप में गलती कर दी, धूप वो जला दिया जो नहीं जलाना चाहिए था। और क्या हुआ फिर? लेविया 10 वचन 2 तद यहोवा दे अगों एक अग निकली अते उन्हां नूं भस्म कर दिता। लिखा वहां से आग निकली और उनको भस्म कर दिया। क्या क्या आपको सुनने में ये बिल्कुल बराबर लगता है कि वो जन जो परमेश्वर के करीब रहता था, वो खास इंसान परमेश्वर का, उसने गलती क्या की? उसके बच्चों ने धूप में थोड़ा सा बदल कर दिया। धूप में, धूप जो जलाने वाला होता है, सुगंधी, वो थोड़ा सा बदली किया और क्या हुआ? परमेश्वर के वहां से आग निकली और उनको भस्म कर दिया। ये पुरानी शिक्षा में जो चल रहा था। और अगर हम गिनती की किताब लास्ट पढ़ते हैं 15 उसका 32, 33, 34, ये ध्यान से पढ़ना आप कि क्या था पुराना चल रहा कि परमेश्वर यीशु को इस पृथ्वी पे आना पड़ा, क्योंकि जो इंसान बनाया गया था वो इस कदर वो टूट रहा था, वो इस कदर पिस गया था परमेश्वर के बनाए हुए सिस्टम के अंदर कि परमेश्वर यीशु मसीह को आना पड़ा, जीसस क्राइस्ट को आना पड़ा। क्या लिखा हुआ इसमें? गिनती 15 वचन 32 जद इजरायली उजाड़ विच सन तां उन्हां नूं एक मनुख सबत दे दिन विच लकड़ियां चुगदा होया मिलिया। यहां क्या लिखा हुआ है कि सब्बत के दिन पर एक इंसान लकड़ी चुन रहा था। वचन 33 तां जिन्हां नूं ओ लकड़ियां चुगदियां मिलिया सी ओ उस नूं मूसा हारून अते सारी मंडली दे कोल ले आए। वचन 34 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ क्या हाँ बोलिए जल्दी से। वचन 35 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। सारी मंडली उन्हां नूं पत्थरां नाल डेरे तो परमेश्वर ने मूसा को बोला इनको पत्थर मार मार कर मार दो। क्यों? क्योंकि इसने सब्बत के दिन पे लकड़ी उठाने का काम किया। लकड़ी मतलब वो जंगल में गया और लकड़ियां उठा रहा था घर को चलाने के लिए, आग जलाने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने जब वो लोग उसको पकड़ कर लेकर आए मूसा के पास, तो परमेश्वर ने कहा इसको पत्थरों से मार दो। पुरानी शिक्षाएं चल रही थी। अब इसको हम दोबारा से एक बार देखते हैं। वही लेवी व्यवस्था चैप्टर 13 उसका 9 में क्या लिखा हुआ हमने अभी पढ़ा। लिखा है कि कोड़ी की व्यवस्था क्या थी? कोड़ी को याजक के पास लेकर गए और कितने दिन उसने रखा? 7 दिन। 7 दिन के बाद उसने चेक किया
और फिर क्या हुआ? उसने फिर बोला 7 दिन रखा उसको। और अगर हम मत्ती की किताब और चैप्टर 8 पढ़ते हैं, उसकी 2 और 3 आयत सिर्फ पढ़ेंगे। क्या है? जो पुराना था अब नया हो चुका था। वो नई शिक्षा उनके लिए क्या थी? जो 7-7 दिन वो स्ट्रगल में होते थे, वो अपनी फाइट में होते थे, लेकिन वो फाइट जीत नहीं पाते थे। वो चाहे किसी भी तरह की क्यों नहीं है, परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर ने बनाया हुआ सिस्टम था, लेकिन फिर भी वो नहीं देख पाते थे जो उनके लिए बनाया गया था, जिसके लिए वो बने थे। अगर हम मत्ती की किताब 8 चैप्टर उसकी 2-3 आयत पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? मत्ती 8 बेटा आपने जल्दी से बोलना है। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। अब क्या है नई शिक्षा? परमेश्वर यीशु मसीह पृथ्वी पे आ चुके थे और अब क्या हुआ? एक वो समय चल रहा है कि कोड़ी के जख्म चेक किए जा रहे हैं, हफ्ता भर उसको वो कर रहे हैं सब कुछ, और फिर एक हफ्ता उसको बताया जा रहा है पुरानी व्यवस्था में। नई में क्या हुआ? जब जीसस क्राइस्ट आए तो जीसस क्राइस्ट के पास एक कोड़ी आया। जब कोड़ी आया तो क्या हुआ? ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, मैं चाहता हाँ तू शुद्ध हो जा। बस यही नई शिक्षा थी। पुराना सिस्टम बदल गया था, फॉर्मेलिटी बदल गई थी, वो स्ट्रगल, वो फॉर्मेलिटी, वो सारा कुछ वो बदल गया। अब कोड़ी को कुछ भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ना उसके जख्मों को चेक करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि छुड़ाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, जो अपने शब्दों से कभी फिरता नहीं है, वो आ चुका था। उसने सिर्फ इतना ही बोला, जा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। Yes, इसका मतलब hallelujah, क्या है? hallelujah. उसका एक शब्द वो उसके कोड़ को चंगा कर दिया उसने। आप Hallelujah. क्या सोचकर बैठे हो? क्या Thank you, पवित्र Jesus. वचन में अगर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी बोलोगे, तो आपको क्या लगता है कि वो होगा नहीं? 100% होना ही होना है वो। हालेलुया। मैं बोलता हूं वो 110% होना है, वो 200%। वो टल नहीं सकती वो बात जो परमेश्वर यीशु ने बोला है। तो वो उसने अगर बोला है जाओ जाति जाति को चेला बनाओ, तो वो चेले क्यों नहीं बन रहे? वो आज से बनने शुरू होंगे यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं आज से तुम्हारी मिनिस्ट्रियां, तुम्हारे घर, तुम जब जाओगे एक नया चेहरा लेकर जाओगे। ये हालेलुया। आपने मीटिंगों में बहुत सी बातें सुनी होंगी, आपने ऐसे प्रचार बहुत से सुने होंगे, लेकिन मैं क्या बोलने आया हूं? मैं बोलने आया हूं जो पवित्र वचन परमेश्वर ने लिखा हुआ है, मैं उसको सटीक करके, मैं उसको चेक करके, मैं उसके एक्सपेरिमेंट करके, मैंने सब कुछ करके देख लिया है। और मैं क्या देखता हूं कि जब एक बार किसी के ऊपर महासामर्थ को आप इंपार्ट कर दोगे, इंस्टेंट वो बदल जाएगा, पुरानी शिक्षा से नई में चला जाएगा। आमीन। नया महासामर्थ है क्या? आप लूका 9:43 को जब हिंदी में पढ़ते हैं, लूका की किताब, अगर आपके पास पवित्र वचन है तो मैं चाहता हूं कि आप भी जरूर देखें। उसमें लिखा हुआ है, अगर लूका की किताब आप चैप्टर 9 और उसकी 43 आयत को जब देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है उसमें? अगर आप हिंदी में उसको पढ़ो तो बड़े अच्छे सब शब्दों से लिखा हुआ है पवित्र वचन के अंदर। अगर हाँ जी, तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ आप से प्लीज। चकित हुए। हाँ जी, हिंदी में, हिंदी में लिखा हुआ है लूका। हाँ जी, हालेलुया। हालेलुया। वो क्या था महासामर्थ? वो है क्या था? वो वही था जो यहूदियों को कंफ्यूज कर रहा था। यहूदी फिर उसी में लगे हुए थे। क्यों? उनको लगता था नहीं, परमेश्वर ने बनाया हुआ है सिस्टम, और हम मूसा के चेले हैं, हमें कौन बता सकता है कि क्या कैसे करना है? वो सही था, लेकिन परमेश्वर का जो सिस्टम बनाया हुआ था प्रभु यीशु का, वो सिर्फ एक शब्द था, उसकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। उसका एक बोला गया शब्द मतलब अंधे। अब यहां पे दूसरा हम अगर हमने जब पढ़ा है, लिखा है कौन नहीं अंदर आ सकता भवन के अंदर? जो अंधा है, जो लंगड़ा है, जिसका नाक ऐसा है, जिसका नाक टेढ़ा है, वो अंदर नहीं आ सकता। ओ जिसकी टांग लंबी है वो अंदर नहीं आ सकता। जिसकी हाइट कम है, लिखा भवन के अंदर नहीं आ सकता।
ओ यहां क्या बोल रहा है? जो नई शिक्षा महासामर्थ्य लेकर आया, परमेश्वर बोलता है तेरे घनिष्ठ अपराध तेरे जितने मर्जी गहरे क्यों नहीं है, आजा, मैं तो तुम्हें अंधा है तू, मैं तुम्हें चंगा तो करूंगा ही करूंगा, मैं तुम्हें चंगा तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा जिसके ऊपर तू हाथ रख देगा वो भी देखने लग पड़ेगा। परमेश्वर क्या चाहता था? महासामर्थ्य क्या था? यही था कि उसमें और इसमें अंतर क्या था? यही वो पुरानी शिक्षा को लेकर यहूदी लगातार फाइट कर रहे थे, लेकिन यहां पे चेंज क्या हो चुका था? चेंज हो चुका था कि परमेश्वर चाहता था अब मैं भवन के अंदर बैठा नहीं रहूंगा, अब मैं, परमेश्वर ने खुद डिसाइड किया था कि अब मेरा पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह को मैं भेजूंगा। अब ये सारा कुछ महासामर्थ्य से बदल देगा, अब ये चेंज करेगा। अब जो लंगड़ा है वो लंगड़ा तो उसके चेले चला रहे हैं, लंगड़ों को क्या कर रहा है? भवन के अंदर नहीं जाने दे रहे। अब क्या हुआ? चेलों ने बोला चल भाई उठ जा, तू लंगड़ा है, तू चल, मैं तुम्हें वो करता हूं, तू जा जाके परमेश्वर की महिमा कर। क्या है शब्द में बदलाव? क्या आ गया? बदलाव आ गया कि वो पुरानी शिक्षा चली गई, नया क्या आया था? नया यही परमेश्वर ने बोला था कि अब चेंज होगा, अब बदलाव होगा। क्या ऐसे पॉसिबल है कि परमेश्वर के अगर सब्बत के दिन आप एक बार चर्च ना आओ, आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई काम है, आप चले गए, सब्बत में चर्च नहीं आए, अब पत्थरों से मार मार कर मारा नहीं जाएगा। अब पत्थर खाने वाला तुम्हारे आगे खड़ा हो चुका है, वो यीशु है। वो खुद पत्थर खाएगा, तुम्हारे जितने मर्जी पत्थर क्यों नहीं है, वो आ चुका है, उसने खाए हैं पत्थर तुम्हारे लिए, इसीलिए उसने बदलाव किया है। ओ जहां जहां तुम्हारे रोग हैं घनिष्ठ, ऐसे रोग जो तुम्हें लगता है कि मैं उसको झेल नहीं पाऊंगा, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने ऐसी गलतियों को साफ कर दिया और उसने एक ही बार में यहां क्या सजाएं मिल रही है? अगर हम लेवी व्यवस्था 26 को पढ़ते हैं, 21 में पता क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि अगर तुमने गुनाह कर दिया, मेरे खिलाफ कुछ बोला कर दिया, बोला 7 गुना तेरे पे बवाएं आएंगी। इसको पढ़ो आप एक बार जरूर। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਬਵਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਲਿਖਾ ਹੈ 7 गुना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੂੰਗਾ। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां परमेश्वर आ गया, प्रभु यीशु आ गए, तुम्हारी 7 गुना बलाएं, जो बवाएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो जादू टूने हैं, जो तुम्हारे पेट को जिसने पकड़ा हुआ है, जिसने तुम्हारे टांगों को पकड़ा हुआ है, जिसने तुम्हारे सिर को पकड़ा हुआ है, जहां यीशु ने लहू बहा दिया, वो 7 गुना क्या, उसके नाम से 7 कोस दूर भागेंगी वो। ये नई शिक्षा थी। क्यों? क्योंकि जहां जहां तुम कमजोर पड़े हो, परमेश्वर को पता चल गया था, इसीलिए उसने कहा कि अब वो नहीं रहेगा, अब नया वाला आएगा। नया वाला मतलब क्या? कि पुराने से जो नहीं हो पाया सिस्टम से, परमेश्वर यीशु मसीह वो बदल के रख देगा। इसी शब्द को लेकर जब मैं आगे बढ़ा तो परमेश्वर से मैंने बात की कि परमेश्वर ऐसा है कि अब क्या हो गया है वो शक्ति को, अब क्या हो गया नई शिक्षा को, अब क्यों लोग आज भी उदास है, अब क्यों लोग आज भी टूटे हुए? परमेश्वर के दासों को मैं रोज मिलता हूं, रोज जिनकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं, रोज मिलता हूं, मैं देखता हूं वो टूटे हुए हैं, वो अंदर से वो व्यभिचार में पड़ चुके हैं, उनके बच्चों के अंदर वो खालीपन है, वो अंधेरापन है, और उनकी कलीसियाओं में कोई फल नहीं आ रहा, वो जोर लगा रहे हैं, वो चाहते हैं मैं भी प्रार्थना करूं, मैं भी रोजे रखूं। आप रख रहे हो, कुछ रख नहीं पा रहे, लेकिन हुआ क्या? आज नई शिक्षा कहां गई है? क्या नई शिक्षा फिर से आएगी? नई शिक्षा में अब क्या हो गया है? नई शिक्षा का अब और इंतजार करना हमने? 2023 साल तो परमेश्वर को हो चुके हैं,
अगर हम योएल नबी की किताब को पढ़ते हैं, वो क्या लिखते हैं? योएल नबी लिखते हैं अंत के दिनों में क्या होगा? परमेश्वर ने कहा मैं अपना आत्मा, सब पर हर एक जन को ये वर्ष याद है। और जोएल नबी को आए को कितने साल हो चुके हैं। फिर उसके बाद में पतरस क्या बोलता है कि अंत के समय पे मैं अपना आत्मा, परमेश्वर ने कहा मैं सब पे बहाऊंगा। ये 2023 साल तो ये निकल गए हैं, अब कौन सा अंत का समय का इंतजार कर रहे हो? मैं बोलता हूं आज है, आज 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 आज, आज, आज। मैंने प्रूव किया है कितने हजारों लोगों के जीवन में कि परमेश्वर ने जो कहा उसने कि अंत के दिनों पे मैं अपना आत्मा बहाऊंगा, वो आत्मा बहाने का दिन आज है मेरे परमेश्वर के लोगों। वो आज है, आज का जो समय आ चुका है, ये निश्चित समय है तुम्हारे लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए। आपको परमेश्वर के वचनों को रोज पढ़ते हो, लेकिन फिर भी एक आस है। एक चर्च में बैठे हुए हो, एक परमेश्वर का दास आपको दिया गया, फिर भी कोई और आस है। आपको सब कुछ आपको दिख रहा है, फिर भी कोई और आस है। और परमेश्वर के जन, मैं जानता हूं सबकी लाइफ को आप चाहते हो, पवित्रताई में चल रहे हो, आप रोज परमेश्वर के आगे बैठ रहे हो, और यही तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझे यहां तक लेकर आई हैं कि आज का दिन, आज हमने मोर्चा मतलब क्या? वही आज मां सामर से हम ऐसा बनाएंगे कि तुम्हारी एक नहीं 10 मिनिस्ट्री यहां से निकलेगी। मैं बोलता हूं, लोग बोलते हैं ना यूएस दुनिया की पावर है, तो आपकी मिनिस्ट्री भी दुनिया की पावर तक जाएगी। ओ मैं तैयारी से आया हूं, मैं ऐसे ही नहीं आया हूं। तुम्हारे घरों के संगलों को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे शब्द दिया था। परमेश्वर ने कहा था मैं लोहे जैसे संगल इनके ऊपर क्यों नहीं है, जादू टूने के प्रभाव तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं है। वो जादू टूने के प्रभाव को मेरी आवाज सुन रही है, उसको पता है कि अब मुझे टूटना है, आज ही उसको जाना है, और सदा के लिए वो फिर नहीं आएगा यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं तुम्हारे वंश नहीं है, तुम उदास हो, तुम्हारे रसौलियां हैं, पेट को पकड़ा हुआ है, ओ यीशु का लहू आज तुम्हें आजाद करेगा। उसका महासामर्थ आज तुम्हें आजाद करेगा। तुम्हारे गर्भ के अंदर रसौलियां वो जाती रहेंगी यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं तुम्हारा चर्च ऐसा बनेगा, आपको ये बात सुनकर अजीब लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चर्च के लोग अब ऐसे बनने जा रहे हैं, आपको देखकर हैरानी होगी। आप 10 मिराकल करोगे, वो 5 वो भी आज के बाद करेगा। क्यों? क्योंकि वो जब जाएगा कहीं पे भी, तो परमेश्वर का महासामर्थ उससे बरसेगा, और जिसके ऊपर वो शब्द को रिलीज करेगा वो खींचा चला आएगा तुम्हारे चर्च में। वो देखेगा कि जिसकी कलीसिया में इतने मिराकल कर रहे हैं, वो जन कैसा है, वो लोग कैसे हैं, वो दास कैसा है, वो आपका घर कैसा है। आज परमेश्वर आजाद कर देगा, फ्री कर देगा सदा के लिए तुम्हें। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, आपको सुनने में, क्यों? क्योंकि महासामर्थ बाइबल में लिखा हुआ है कि जब यहूदियों ने सुना, उनको लगा ये नई शिक्षा है। सही बोला। अगर नई शिक्षा को हिब्रू की ग्रीक की बाइबल में पढ़ते हैं, तो जहां लिखा हुआ है ना विद अथॉरिटी, इंग्लिश में आप पढ़ते हो, आपको पता है अथॉरिटी शब्द को अगर आप ग्रीक में पढ़ोगे तो आपको सही समझ आएगा। वहां लिखा है तुम्हारे मन की जो शक्ति है, तुम्हारी चॉइस है कि अगर मैंने ये वरदान रिलीज करने हैं, उसका मतलब है महासामर्थ, उसका मतलब है नई शिक्षा। वो अथॉरिटी के साथ, जो जीसस क्राइस्ट अथॉरिटी के साथ काम करते थे, उसका मतलब है, उस वहां पे लिखा हुआ है कि तुम ऐसा प्रभाव में आ जाओगे सेम जैसे जीसस क्राइस्ट काम करता है। तुम्हारे शब्दों में वो ऐसा प्रभाव लेकर आएगा
कि तुम्हारे लोगों को और तुम्हें बदल के रख देगा। क्यों? क्योंकि यही नई शिक्षा है, यही नया बदलाव है। परमेश्वर ने पहले बहुत इंतजार किया, लोगों ने वो इंतजार करते रहे, वो लोग इंतजार में अपना वेट करते रहे, लेकिन जब बदलाव हुआ तो बदलाव से वो एक ही मिनट में, एक ही शब्द में जब कोढ़ी को बोला गया कि जा, मैं चाहता हूं, प्रभु यीशु ने कहा तेरा कोढ़ चंगा हो जाए, लिखा उसी समय वो चंगा हो गया। ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है, अब तुम बहुत 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 इंतजार कर चुके, बहुत कुछ देख लिया आपने, अब मेन मिशन है जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है, जिसके लिए परमेश्वर तुम्हें इस देश में लेकर आया है, जिसके लिए तुम्हें परमेश्वर ने अपना मिशन दिया है और तुम्हें ठहराया है। आज के बाद मैं बोलता हूं, अगर तुम्हारे चर्च के लोग यहां पे हैं तो याद रखना, इनके चेहरे देख लो, आज ये तुम्हारे चर्चों को बनाएंगे, चर्च नहीं चर्चों को बनाएंगे, चर्चों को। और सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि मैंने हजारों एक्सपेरिमेंट से परमेश्वर ने मुझे तजर्बा करवाया, जो लोग परमेश्वर के मिशन को लेकर निकलते हैं। आपको लगता है मेरे घर पे आग लगी हुई है, पहले मेरी आग बुझे। आपको लगता है मेरे बच्चे नशों में हैं, आपको लगता है मेरा फाइनेंस 0 है। मैं बोलता हूं, मैंने कितने 100 लोगों के जीवन में देखा, मैंने एक ही शब्द उनको दिया, मैंने बोला तुम्हारे घर में नशे हैं, तुम्हारे घर में व्यभिचार है, तुम्हारे बच्चे नहीं तुम्हारे पास बात नहीं सुन रहे, तुम्हारा बिजनेस टूटा हुआ है, तुम्हारी जॉब टूटी हुई है, तुम बिखरे हुए हो, अंधेरा है घर में, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट है, डिवोर्स है। तो सुनो मेरी बात को, आप चाहते हो जीसस को देखना, तो मैंने उनको शब्द दिया कि जा, जिसके घर में डिवोर्स हो रहा है, जा परमेश्वर का मैसेज लेकर जा महासामर से भरकर जा। जब तू उसके घर में मैसेज दे देगा, तेरा डिवोर्स अपने आप कैंसिल होता हुआ दिखेगा। अरे क्या करते हो तुम? परमेश्वर के बारे में जानते हो, सुनते हो, लेकिन घर से नहीं निकलना चाहते। तो सुनो मेरी बात, डेविल तुम्हें तोड़ रहा है, शैतान तुम्हें तोड़ रहा है, वो तुम्हारे रिश्तों को तोड़ रहा है, वो तुम्हारे बच्चों को अंधेरे में लेकर जा रहा है, वो फेलियर में लेकर जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक ट्रेडिशन बना के नहीं परमेश्वर के आगे हमने बैठना, हम वो कर चुके हैं जो नई शिक्षा है। नई शिक्षा में हमने क्या करना है? क्या हमारे अंदर कोई क्वालिटी है? कुछ भी नहीं। क्या हम कुछ कर सकते हैं? नहीं। पर जीसस के अंदर सारा कुछ है। जब वो तेरे अंदर से होकर बोलेगा तो तेरा एक शब्द उसका कोढ़ चंगा कर देगा। जब वो तेरे से अंदर होकर बोलेगा तो लोगों के डिवोर्स टूट जाएंगे। वो डिवोर्स जो करना चाहता है वो डिवोर्स को तोड़ देगा और हस्बैंड वाइफ को मिला देगा। जब तेरे अंदर से, जब आपके अंदर से परमेश्वर बोलता है तो वो इंस्टेंट करके दिखाता है, करके वो इंस्टेंट उसी समय करके दिखाता है। मैं चाहता था कि जो लोग परमेश्वर के प्यासे हैं, जो लोग इस वचन के और गहराई में जाना चाहते हैं, उनके लिए हम एक और दिन रखेंगे, क्योंकि 2 दिन हूं मैं यहां पे सिर्फ, और तीसरे दिन 3 दिन हूं। कल मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूं, परसों वहां पे मीटिंग है, और 2 दिन मैं यहां पे हूं। तीसरे दिन मैंने इंडिया जाना है, क्योंकि वहां पे आपको पता मिनिस्ट्री चल रही है। तो ये क्या है? क्योंकि मैं चाहता हूं आप ऐसा बनकर निकलो, चाहे तुम पहली बार क्यों नहीं आए, आज तुम परमेश्वर के महासामर से अपने जीवन में 100% बदलाव को देखोगे। मेरा ये मानना है कि वो नई शिक्षा जो यहूदियों ने बोला कि नई शिक्षा है ये, मेरा ये मानना है वो नई शिक्षा आज भी नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु का शब्द नया है, वो तुम्हारे लिए है, तुम्हें बनाने के लिए आया है। वो तुम्हें उस कदर बनाएगा कि परमेश्वर के मिशन को आप बल से पूरा होते हुए देखोगे, आप बल से पूरा करके देखोगे। और उसको करने के लिए आपने क्या करना है? सुनिए मेरी बात को। आपने बहुत कुछ देख लिया जीवन में, आपने बहुत कुछ जांच लिया है। मैं चाहता हूं आपने अगर 20 साल लगाए हैं परमेश्वर में, आप पहली बार आए हो यहां पे, विश्वासी हो,
तो आज आपने मन से बोलना है कि परमेश्वर, मैं तेरी महासामर्थ की ताकत को जो पवित्र वचन के अंदर लिखा है, मैं टेस्ट करना चाहता हूं। हालेलुया। आपने सिर्फ एक ही शब्द, अगर आप एवेंजलिस्ट हो, आपने बोलना है मैं टेस्ट करना चाहता हूं परमेश्वर तेरे महासामर्थ की ताकत को। आप परमेश्वर की दासी हो, आपका एक शब्द आज 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 वो पुरानी चीजों को, पुरानी शिक्षा को नए में बदल के रख देगा। वो आज मैं बोलता हूं, आज तुम्हारा एक शब्द, अगर यीशु पे विश्वास करते हो तो यीशु के महासामर्थ को जब तुम बोलोगे, नई शिक्षा वो बदल देगा। आज से तुम्हें, आज से तुम्हारा सारा सिस्टम बदल देगा। वो आज से तुम्हारा वो हिस्सा बदल जाएगा जिस हिस्से में तुम लगातार फाइट कर रहे हो, जिस हिस्से में तुम लगातार जूझ रहे हो, आप करने की कोशिश कर रहे हो अपने घर को बनाने की। ध्यान रखना, आज जहां जहां तुम कमजोर हो, मैं प्रार्थना करने लगा हूं, जहां तुम आज तक नहीं कर पाए, मैं आत्मा में जाऊंगा वहां पे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा वहां पे। जहां तुम अकेले हो, जहां तुम रो रहे हो, जहां तुम टूटे हुए हो, मैं बोलता हूं आज हम छुएंगे उसको, इम्पार्टेशन होगी, चेंज कर देगा परमेश्वर सारा सिस्टम। वो हिस्सा बदल देगा, वो हिस्सा बदल जाएगा। जिस हिस्से में तुम लगातार फाइट कर रहे हो, जिस हिस्से में तुम लगातार जुटे हुए हो लेकिन हो नहीं रहा, उठाए हाथों को। जो लोग चाहते हैं कि आज मेरे जीवन में परमेश्वर तेरे नया शिक्षा, वही जो यहूदियों के जीवन में उसने बदल दिया, आज तुम्हारे में बदलेगा वो। जीसस, उठाए हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर खुदावन, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, परमेश्वर खुदावन, तेरे दास, तेरी दासियां, तेरे लोग, और परमेश्वर जो पहली बार क्यों नहीं आए यहाँ पे, मेरे परमेश्वर खुदावन, तेरा लहू उनको छुए, तेरा लहू उनको छुए परमेश्वर, तेरा महासामर्थ उनको छुए, और अशुद्ध आत्माओं के प्रभाव प्रभु यीशु के लहू से आज टूट जाएं, यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के महासामर्थ से टूट जाएं आज। आज वो प्रभाव टूट जाए जो प्रभाव ओ इनको पकड़े हुए है, वो जो प्रभाव इनको पकड़ा हुआ है वो टूट जाए। जो प्रभाव आपको पकड़ा हुआ है आज टूट जाए यीशु के नाम से। जीसस, ओ वो टूट जाएगा आज, आज, आज। जिसने तुम्हें फेलियर दिया है, जीसस, मैं चाहता हूं आज उठाओ हाथों को, मन से